ट्विस्टिंग प्रेशर थेरेपी के माध्यम से स्पाइन को कैसे प्रेस किया जाता है, ये आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी जो हाथ की, ये जो हाथ है इसकी जो 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां हैं, ये दो जो है ये हमारे हाथों को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये बीच की 2 जो है ये पैरों को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये जो अंगूठा है इस पे 2 जोड़ हैं, ये गर्दन और सिर को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी सारी जो है ये जो एरिया सारा है ये हमारी बॉडी है। इसी तरह जो हमारा हाथ का बैक साइड है ये हमारे ये 2 टांगे होगी, ये 2 हाथ हो गए, और ये गर्दन और सिर हो गया, और ये हमारा बैक एरिया हो गया। तो इसी तरह ये जो हमारी दो टांगे हैं, तो इसके बीचों बीच ये जो बीचों बीच एक लाइन है, जैसे आप इसको प्रेस करके देखेंगे, ये हमारी बीच की 2 उंगलियों के बीच में एक लाइन है। इसको प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है स्पाइन है, यहाँ पे हमारी स्पाइन की रिफ्लेक्शन है। ये होती है शुरू यहाँ, ये हमारा सर्वाइकल का एरिया, इसके बाद थोरेसिस यहाँ तक, और उसके बाद थोरेसिस का आधा थोड़ा पार्ट इधर आ गया। इसके बाद लंबर जो बीचों बीच यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीचों बीच यहाँ पे आ गया लंबर, और उसके बाद आ गया यहाँ पे थोड़ा और नीचे आके हमारा आ गया सैक्रल एरिया, स्पाइन का सैक्रल एरिया, और नीचे जो है कॉसिक्स। यहाँ जो लास्ट हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन का लास्ट एरिया जो हमारा कॉसिक्स एरिया होता है। ये ऊपर का सर्वाइकल, और उसके बाद थोरेसिस, उसके बाद लंबर एरिया, थोरेसिस यहाँ पे है आधा थोरेसिस का एरिया, उसके बाद लंबर एरिया है, सैक्रल एरिया है, और कॉसिक्स एरिया है। हमारे शरीर की लगभग सारी बीमारियां स्पाइन से जुड़ी हुई हैं। पूरे ऑर्गन हमारे स्पाइन से रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। हमारी स्पाइन में जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो उससे जुड़े हुए ऑर्गन में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए हमें स्पाइन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज मैं आपको ट्विस्टिंग मेथड के बाद प्रेशर से आपको स्पाइन को ठीक करना बता रही हूँ। जैसे मेरे पास है ये मेरे पास है ये एक्वा गार्ड की पाइप। अब इसको जैसे बेंड है, अब इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रेशर करती हूँ तो ये ट्विस्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, जैसे ऐसे हो जाएगी। अगर मैं अपोजिट इधर को दूँ तो इधर हो जाएगी। इसी मेथड से मैं आपको आज सर्वाइकल का संयोग थेरेपी में हाथ में ट्विस्टिंग प्रेशर बता रही हूँ। जैसे ये आपके हाथ है, हाथ की ये जो उंगलियां हैं, जो मिडल जॉइंट है, ये हमारे घुटनों और कोहनियों को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसको बेंड करिए, जैसे हमने ये बेंड कर लिया, ये आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी बेंड कर लिया। अब यहाँ से आपका, यहाँ नीचे से आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन का एंड है, और ये ऊपर को जाती है, यहाँ से ऊपर को जाती है। इसी तरह यहाँ से सर्वाइकल का एरिया शुरू होता है, यहाँ पे एक जोड़ है, यहाँ तक सर्वाइकल, यहाँ से सर्वाइकल और फिर थोरेसिस एरिया है। अब हमने क्या करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है। जैसे ये है हमारा अंगूठा। अब इसको अंगूठे को हमने लेफ्ट साइड प्रेस करा और हाथ को राइट। अब इसको 20 तक काउंट करने तक इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद मानो अब 20 काउंट हो गया। इसके बाद आप हाथ को सीधा करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए। उसके बाद अंगूठे को दाईं तरफ
ट्विस्ट करिए। यहाँ भी आपको 20 तक काउंटिंग करनी है। ध्यान रहे कि आपकी उंगलियां फोल्ड रहे। अब दूसरी बार फिर दोबारा फिर करिए। जैसे अंगूठे को बाईं ओर ट्विस्ट करिए और हाथ को दाईं ओर 20 काउंटिंग तक इसको ऐसे प्रेस करिए। इसके बाद आपने क्या करना है, अंगूठे को दाएं, हाथ को बाएं, अंगूठे को दाईं ओर प्रेस करना है, हाथ को बाईं ओर। ये आप खुद भी कर सकते हो और किसी दूसरे से भी करवा सकते हो। ऐसा आपने लगभग 5-5 बार दाईं और बाईं करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे पास है एक जिम्मी है। जिम्मी एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है सर्वाइकल का एरिया। ये अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट से आगे यहाँ पर सर्वाइकल का एरिया। इसको धीरे धीरे आप प्रेस करिए, धीरे धीरे प्रेस करिए इसको। इसके बाद यहाँ तक, ये जो है यहाँ एक बेंड आएगा हाथ में, यहाँ पर बेंड आएगा, यहाँ तक आप इसको प्रेस करते जाइए, यहाँ तक आप प्रेस करिए। उसके बाद ये जो हाथ की ये जो बीच वाली उंगलियां हैं, इसके बीचों बीच देखिए एक लाइन है, जैसे खड्डा नुमा एक लाइन है। यहाँ से शुरू करके यहाँ से इसको प्रेस करिए, यहाँ से आप प्रेस करिए। प्रेस करते 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 इसको आइए नीचे तक। ऐसे आप रोज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जिम्मी नहीं है तो आप पेन से भी कर सकते हो या किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हो। इसमें कोई इशू की बात नहीं है। हमें तो प्रेस करना होता है। जैसे ही आप रेगुलर इस प्रक्रिया को करेंगे, जैसे ट्विस्टिंग प्रेशर और जिम्मी से प्रेशर, ये दोनों करेंगे, जिम्मी या पेन से दोनों करोगे। यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल और स्पाइन एरिया में, सर्वाइकल सारा स्पाइन एरिया में करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियाँ जो हैं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। क्योंकि जो लगभग सारी बीमारियां हैं हमारे स्पाइन से होकर जाती हैं। सारे ऑर्गन हमारे मेन सारे ऑर्गन हमारे स्पाइन से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको फिजिकल बॉडी में ट्विस्टिंग के माध्यम से आपको प्रेशर देना बता रही हूँ। बच्चे अपनी घुटनों को 90 डिग्री फोल्ड करो, पूरा 90 डिग्री पर पैरों को सीधा जोड़ कर रखो। अब अपने घुटनों को बाईं ओर प्रेस करो और गर्दन को दाईं ओर, गर्दन को साथ साथ करना है दाईं ओर। अब 20 तक काउंट करो। 20 तक काउंटिंग करने तक रुके रहो वहीं पर। अब धीरे धीरे घुटनों को सीधे करो और गर्दन को भी सीधे करो। 10 काउंट करने तक यहीं पर रुके रहो। अब घुटनों को दाईं ओर प्रेस करो और गर्दन को बाईं ओर। 20 तक काउंटिंग करो।
जितना बन पड़े सारा प्रेशर दो अपनी बॉडी पर, गर्दन और घुटनों पर। अब घुटनों को और गर्दन को सीधी पोजीशन में लाओ। दस काउंट तक करने तक यहीं पर रुक के रहो। अब फिर बाईं ओर ट्विस्ट करो, गर्दन को दाईं ओर, 20 तक काउंट करो। घुटनों को सीधा करो और गर्दन को भी सीधी पोजीशन में लेके आओ। अब दोबारा प्रेस करो, ट्विस्ट करो दाईं ओर, घुटनों को दाईं ओर और गर्दन को बाईं ओर। बीस तक काउंट करने पर तक रुके रहो। अब घुटनों को सीधी पोजीशन में लेके आओ और गर्दन और घुटनों को सीधी पोजीशन में लेके आओ। अब लगभग आपने रोज़ ऐसे ही करना है, 5 बार या 10 बार दाईं ओर और 5 और 10 बार बाईं ओर। सुबह खाली पेट करोगे तो आपकी स्पाइन स्टिमुलेट हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी सारी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो सारी प्रॉब्लम है लगभग स्पाइन से क्रिएट होती है। जिसकी स्पाइन ठीक है तो उसको बीमारी छू तक भी नहीं सकती।